आदर, अदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों, बहनों, दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं बीड़ा पे एक सीरीज़ बना रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक 47 इयर्स के बाद योगी गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की एक कोशिश है, विद सपोर्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कोशिश है कि हम यूपी को एक और सौगात दे सकें, बुंदेलखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दे सकें, एक एरिया जो एम्प्लॉयमेंट लेके आए, जो अपॉर्चुनिटीज लेकर के आए, जो एक रहन सहन के एक नए आयाम बना सके, जो 47 ईयर्स पहले नोएडा ने बनाए थे। तो आज वही हिस्ट्री, शायद उससे बड़ी, उससे बेहतर एक इतिहास फिर रचा जाएगा 47 ईयर्स बाद, जब हमारे योगी सरकार के रहते हम बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी झांसी और बुंदेलखंड के उस सपने को साकार होते हुए देखेंगे, जहां पूरा का पूरा बुंदेलखंड जो सोया हुआ था इस देश के अंदर, जाग करके विश्व की आंखें इस पे जाएंगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होने वाली है। और आपको मालूम है अच्छे से कि ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टाउनशिप जो है, वो 33 विलेजेस के साथ में आ रही है, जिसमें 35,000 एकर्स की लैंड को अधिग्रहण किया जा रहा है। इट गोना बी अ मैसिव इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल टाउनशिप ट्रस्ट भी फॉर दैट मैटर। और अभी तक का निवेश आप देखें तो 5,000 करोड़ पहले दे चुके हैं, 4,000 करोड़ का फिर सैंक्शन हुआ है, और ना जाने अभी कितना पैसा यहाँ लगना। देखिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आए हैं इन्वेस्टमेंट समिट में बुंदेलखंड के एरिया के अंदर, इस तरह के इंडस्ट्रियल टाउनशिप की रिक्वायरमेंट बन गई है कि अब चूंकि वहां यहाँ पर देश विदेश के लोग, बाहर के लोग यहाँ रहने आएंगे, तो उनके लिए उस क्वालिटी का हॉस्पिटल होना, उस क्वालिटी का उनके बच्चों के लिए एजुकेशन सेटअप होना, जिसमें यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और साथ साथ में वो लिवेबिलिटी देना, जहां शाम को निकल के आप एक अच्छे मल्टीप्लेक्स में जा सकें, एक शॉपिंग का एक्सपीरियंस ले सकें, एक रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस ले सकें। तो ये सब करना बहुत जरूरी है, और इसी की पूरी तैयारी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत तेजी से चल रहा है काम। सवाल ये उठता है, मतलब इंटरेस्टेड तो मैं बहुत हो जाता हूँ सुनने में, और मुझे जरूर लगता है कि आप लोग भी बहुत उत्सुक हो जाते हैं सुनने में। गूजबम्स आते हैं पेट के अंदर जब मैं ये सब बातें बोलता हूँ, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इसे कौन बना रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है इसको बनाने की। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वाकई में सच हो रहा है कि ये सिर्फ मिथ्या है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन से बाहर की बॉडीज आ रही है जो इसमें सपोर्ट करेगी ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने। तो क्या ये आप नहीं जानना चाहते? तो अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे साथ इस वीडियो पे 15 मिनट साथ रहें, और पूरा पूरा आज मैं जो आपको ब्यौरा देने जा रहा हूं, यही बताने जा रहा हूं कि सर, ये सपना बीड़ा का, ये सुनहरा सपना कैसे पूरा हो रहा है, कौन इसको सच्चाई बना रहा है, कौन इस प्रोजेक्ट के पीछे है, कौन सी बड़ी कंपनीज इसको काम कर रही है इसके ऊपर, उस कंपनीज की क्या औकात है विश्व के अंदर। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ ये 15 मिनट निकाल के दबा करके अपने साथ रखा। तो साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम एक स्पॉन्सरशिप शो हैं। तो चूंकि आप जानते हैं, दो बातें आमने सामने के शो में हम बीड़ा की सीरीज करते हैं, और इस सीरीज को स्पॉन्सर करने वाले हमारे झांसी के बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर अर्चना मिसूरिया, डॉक्टर रजत मिसूरिया हैं, जिनका रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 1 के ठीक सामने कमला हॉस्पिटल में है। अगर आपको किसी भी तरीके का डेंटल इम्प्लांट या रूट कनाल ट्रीटमेंट, या अपने चेहरे की नोज बोन, जॉ बोन को एक अच्छा सुनहरा बढ़िया करके एक अच्छी सी मुस्कान लानी है, तो आप इनके पास जा सकते हैं। इनका पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग ऑल दिस फिक्स्ड अप फॉर यू, एंड यू कैन हैव द बेस्ट क्वालिटी लाइफ ahead for yourself। इसके साथ साथ हमारे को स्पॉन्सर हैं इंटीरियर टच, जिनको हम ये कहेंगे वो फर्नीचर एंड फर्निशिंग में एक मिसाल है झांसी के अंदर। इनके शोरूम पे आप जब जाएंगे तो आप दिल्ली जाना भूल जाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे, अपने पैसे बचा पाएंगे, वहां से चीजों को मंगाना, वहां पे जाकर खरीदारी करना, क्योंकि दिल्ली के सारे फैशनेबल ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ फर्नीचर, फर्निशिंग, फैंसी लाइट्स, ब्लाइंड्स, एवरीथिंग, शो पीसेस, हर तरह की वॉच, एवरीथिंग इज देयर। So it's worth an experience to go there and check out, because that store is filled of quality। and जो वहाँ की जो ओनर हैं मैडम उदिता गुप्ता, वो खुद अपने आप में एक इंटीरियर डिजाइनर है, और झांसी के लीडिंग इंटीरियर डेकोरेटर्स में उनका नाम आता है। तो आप अपना अगर नया घर आपने लिया है तो उनसे कांटेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे बचाना चाहें तो आप मुझे यूज कर सकते हैं। मेरे फोन नंबर पे रिंग करके आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक पे और इंटीरियर टच पे। कॉल करना ना भूलें। आप चलते हैं सीधा आगे और बात करते हैं बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या हो रहा है। तो हो ये रहा है जनाब
कि बहुत तेज़ी से काम चल रहा है बीड़ा में, क्योंकि बीड़ा अब एक बहुत बड़ी मिसाल होने वाला है। हर पूरे देश में बीड़ा पे बातें च और बीड़ा की बात होना इसलिए जायज़ है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 47 इयर्स के बाद ये सपना दोबारा से साकार हो रहा है यूपी के अंदर। नोएडा को आज कौन नहीं जानता? नोएडा आज एक्सपोर्ट का ज़ोन हो चुका है, नोएडा आज मैन्युफैक्चरिंग का ज़ोन हो चुका है, नोएडा आज ट्रेडिंग का ज़ोन हो चुका है और नोएडा में एक डिफरेंट तरह की हम लाइफ़स्टाइल, डिफरेंट तरह का एक शहर वो देख उसी शहर को जब आप और बड़ा कर देंगे और बेहतर कर दोगे, उसको कहा जाएगा बीड़ा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सब क्या आएगा यहाँ पे? तो मैं आपको इतना बता दूँ, ये एक वो जगह बन जाएगी जहाँ एम्प्लॉयमेंट, ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट खुलेगा। यहाँ पे एसएमईज़ यानी कि स्मॉल, मीडियम, माइक्रो एंटरप्राइज़ेज़ वेंचर्स बहुत सारे आएँगे, छोटी-छोटी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बहुत सारे आएँगी, जहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे युवा अपने सपने साकार करने स्टार्टअप्स लेकर के यहाँ आएँगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ एक्शन होने जा रहा है आफ्टर नोएडा, आफ्टर 47 इयर्स। अब सोचने वाली बात ये है कि बीड़ा में ऐसा क्या-क्या आएगा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ होंगी। तो मैं आपको बता दूं, बीड़ा के अंदर पूरा का पूरा रेजिडेंशियल इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने और इसके अंदर बड़े होटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। 5 स्टार 7 स्टार होटल्स आएंगे, मल्टीप्लेक्सेस आएंगे, मॉल्स आएंगे, हॉस्पिटल्स आएंगे, हॉस्टल्स आएंगे, गेस्ट हाउस आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगी, कॉलेजेस आएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आएगी और पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हब आएगा। तो जिसे कहते हैं ना, पूरी तरह से गियर्ड अप इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दिस गोना बी कॉल्ड अप अ गियर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट इट गोना ऑल बी। पर ये सब साकार कौन कर रहा है? सपना कौन है सपने के पीछे, जो सपने को वाकई में एक साकार करने की कोशिश कर रहा है, एक ऐसे चेहरा देने की कोशिश कर रहा है? तो इसके पीछे साहब मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री साहब के एडवाइजर श्री केशव वर्मा जी 1975-76 बैच आईएएस हैं। ही इज अ रिटायर्ड आईएएस और मैं आपको बता दूं, ही इज आल्सो चेयरमैन ऑफ द साबरमती रिवर फ्रंट, जिनके सामने साबरमती रिवर फ्रंट अगर आप लोग जानते हैं तो बेहतरीन चीज जो बनी है उसके, ही इज अ चेयरमैन ऑफ साबरमती रिवर फ्रंट कॉर्पोरेशन एंड आल्सो द चेयरमैन ऑफ सेंटर ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑफ अर्बन प्लानर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। So he is not a just a man, he's an experience, a wealth of experience। केशव वर्मा जी ने बहुत बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के अंदर ऑडिट्स करी हैं। इनफैक्ट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी सारे स्मार्ट सिटीज उनके सामने शेप किए गए हैं, उनके सामने आकार लिए हैं। तो उनका एक जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस इज बिहाइंड बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आई एम श्योर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो Mr. Keshav Verma, supported by his team of Mr. Amrit Tripathi, who is the CEO here, and the special duty officers like Lal Krishna ji and all. So these people are already there supporting him, Keshav ji, in making this particular dream into reality. Now, I'll brief you on this। 3 दिवसीय इनकी मीटिंग हो चुकी है, जिसमें खुद केशव वर्मा जी यहाँ आए, कमिश्नरी में बैठे, उन्होंने पूरा जायजा लिया जमीन अधिग्रहण का, पूरी साइट का, इसके साथ इन्वेस्टमेंट करने, जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने लोग इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर बात करने का, और इसके अलावा जो फैसिलिटेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे बातचीत करने का। ये सारा एक 3 दिवसीय मीटिंग चली है। यही नहीं, उन्होंने अपना दौरा भी किया, जहाँ पे वो इस बीड़ा के एरिया को देखने भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने जब डोंगरी बांध देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। आई थिंक ही हैज़ सम बिग प्लान्स फॉर डोंगरी डैम। वहाँ पे कुछ वो वाटर एक्टिविटीज़ हब भी बनाना चाहते हैं, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का। माता टीला डैम भी गए और वहाँ पे भी किसानों से बात करी। आई थिंक ही इज़ हैविंग सम प्लान्स ऑलरेडी गेटिंग कुक्ड अप इन हिज माइंड। सो वो सही दिशा पे सही चीज़ सोच रहे हैं और उन्हें मालूम है किस चीज़ की कैसे अहमियत बढ़ानी है। तो जो डोंगरी बांध जो काफ़ी दिनों से छुपा हुआ है, वो बहुत ही जल्दी आप सबके लाइमलाइट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया उनको लेआउट सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, काफ़ी चर्चा हुई है। अधिग्रहण को और तेज़ किया गया कि 4000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फिर से मिला है बीड़ा में ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए। तो आई थिंक 8-9 विलेजेस का ऑलरेडी अधिग्रहण हो चुका है, अभी काम काफ़ी बचा है, तो ये सब चल रहा है। पर बैक एंड में चीज़ें और हो गई हैं, जैसे कि मास्टर प्लान बनने की तैयारी है। अब देखिए, पहले मास्टर प्लान बनाने के लिए जो बिड आई थी वो सिर्फ 3 कंपनीज़ की आई थी जो इंटरनेशनल, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास शहर है, तो इसे तैयार करने के लिए भी वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है, वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है, जो कि इंडिया के साथ-साथ बाहर के भी हों। तो इतना पैसा लगाया जाना है इसमें कि कोई पैसे की क्वालिटी पे आने के लिए पैसे कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है योगी सरकार।
तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हमने देखा कि 3 बिड्स आई और उसमें बिडिंग को उन्होंने टाल दिया, उन्होंने कहा इसमें नहीं होगा और बिड चाहिए। तो जब 8-9 बिड्स आई तो उसमें फिर चुना गया, आपको सुन के बहुत खुशी होगी, कि जो मास्टर प्लान बनाएगा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, वो बनाएगा सिंगापुर की कंपनी है सुरबाना जारोंग। जी हाँ, सुरबाना जारोंग ग्रुप जो है वो बनाने जा रहा है इसका मास्टर प्लान, जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। यही नहीं, सुरबाना जारोंग को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा एक यूएस की कंपनी सीबीआरई इंडिया। मैं इन दोनों कंपनियों के बारे में आपको और बताऊंगा, पर पहले आप ये समझ लें कि सुरबाना जारोंग गोना बी द मास्टर प्लान बिल्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस, बीड़ा, एंड दिस गोना बी हैपनिंग विद द कंसल्टेशन along with CBRE with their partners to provide them the best advices to make sure ये सपना एक सपना ना रहे, एक आलीशान सपना बन के असली हकीकत में आए। समझ लीजिए, जब दो बेहतरीन कंपनी, अच्छा चलिए बात कर लेते थोड़ा सुरबाना जारोंग की और सीबीआरई की। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप लोग खुश होंगे जानकर कि सुरबाना जारोंग काम कर रही है बीड़ा के पीछे इसका मास्टर प्लान बनाने के लिए, कि कहाँ से रोड्स जानी है, कितनी चौड़ी कौन सी रोड होगी, कि यहाँ पे कितनी पतली रोड्स होंगी, सर्विस लेन कहाँ आएगी, इसका बेसिकली हॉस्पिटल कहाँ आएगा, यूनिवर्सिटी कहाँ होनी चाहिए, रेजिडेंशियल टाउनशिप कहाँ होगा, मल्टीप्लेक्स कहाँ होंगे, मॉल कहाँ बनना है, ट्रांसपोर्टेशन हब कहाँ बनना है। तो ये सारा प्लान जो होगा वो सुरबाना जारोंग करेंगे, जिसमें इनकी मदद करेंगे यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी सीबीआरई ग्रुप। देखिए, सुरबाना जारोंग के बारे में पहले आपको बता दूं, सुरबाना जारोंग बहुत बड़ी कंपनी है, वैल्यूड एट डॉलर सिंगापुर डॉलर 1.3 बिलियन, and it's based in headquarters in Singapore, and it's been ranked, basically Surbana has been ranked as so they are the best architecture and design firms among the first 15 in the world। पहले 15 वर्ल्ड की यानी दुनिया की लीडिंग आर्किटेक्चर डिजाइन फर्म्स में इनका नाम आता है सुरबाना जारोंग का। 1.3 सिंगापुर बिलियन डॉलर्स की इनकी औकात है, इनका साइज है, इनका वो है, एक वर्चस्व है। And this is 100% a fully owned subsidiary of the Temasek Holdings, which is an investment infrastructure company. So investment company है Temasek, उनके अंदर में ये पूरी 100% owned कंपनी है सुरबाना जारोंग। अब मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी वर्ल्ड लीडिंग आर्किटेक्चर डिजाइन है, और वो कंपनी पूरा का पूरा काम इसका मास्टर प्लान डिजाइन करने वाला है सुरबाना जारोंग का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उनको सपोर्ट करेंगे सीबीआरई। ना सीबीआरई भी कोई छोटा नाम नहीं है, ये भी बहुत ही बड़ा नाम है। सीबीआरई इज अ यूएस मल्टीनेशनल जायंट, एंड दे आर नोन फॉर देयर, बेसिकली they are ranked as first for capital market and land transaction company in India। They has been ranked number 1। इनका काम है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे कि अभी टेस्ला आई, उनको पूरा का पूरा 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस दिलाना और उसको तैयार करना, और उसका फिर बेसिकली उस पर उनके चार्जेस होते हैं। सो दैट इज व्हाट one of the work besides the consultation providing is one of the work of CBRE। तो CBRE एक बहुत बड़ा नाम है। They are like the majors in the construction of construction business in US, and there's a they're among the world largest commercial real estate services। So headquartered in India, they are headquartered in New Delhi। Surbana Jaroंग is headquartered in Bangalore। So now I hope आप समझ सकते होंगे कि हम हल्के में ना लें कि बीड़ा को कौन तैयार कर रहा है। ये दोनों के दोनों मल्टीनेशनल्स जो काम कर रहे हैं वो गजब का काम कर रहे हैं। इंडिया में नए नाम नहीं है ये। सुरबाना जारोंग इंडिया में बहुत सारे काम चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अटल टनल का नाम सुना है आपने? अटल टनल जो काम हुआ है वो सुरबाना जारोंग ने किया है। जी हाँ, अटल टनल जो पहाड़ों से खोद के निकाली गई है, एशियाज लार्जेस्ट टनल है और 10,000 फीट पे ऊंचाई के ऊपर है, वो सुरबाना जारोंग की देन है। तो इस तरह की कंपनी है हमारी सुरबाना जारोंग, जो हमारा मास्टर प्लान तैयार करेगी बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। सीबीआरई अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। सो दिस इज हाउ things are progressing, and I'm sure you should be happy to know that this all is happening so fast in such a rapid way that it is amazing to see कि इस रफ्तार से भी यूपी के अंदर अब काम होना शुरू हो गया है। अधिग्रहण बहुत तेजी से है, पैसे की कोई कमी नहीं है। पीछे से योगी सरकार ने पूरी तरीके से, बाबा जी की सरकार ने पूरी तरीके से सपोर्ट कर रखा है, और मुझे तो लगता है बुंदेलखंड से उनका कुछ अलग ही लगाव है। बहुत जल्द मैं इसके आगे की आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, पर ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास चूंकि अभी थी तो मैंने आपको दिया। वी गोना मीट वेरी सून अगेन ऑन बीड़ा।